इस रीढ़ की हड्डी के एक्सरे में आप देख सकते हो कि पेशेंट की लगभग सारी की सारी वर्टिब्रा एक दूसरे से फ्यूज हो गई है, मतलब जुड़ गई है। ऐसा होता क्यों है, चलिए बताते हैं। एक बीमारी होती है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें भी सेम तरीके से हड्डियां एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है। पर जब हमने इन पेशेंट का टेस्ट कराया एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए HLA-B27 का, तो वो टेस्ट नेगेटिव आया। तो हम सब लोग सोच में पड़ गए कि इनको ये हड्डियां जुड़ क्यों रही है। तो फिर जब हमने इनकी हिस्ट्री टेकिंग करी, बहुत अच्छे से हिस्ट्री टेकिंग करी, तो हमने पाया कि लास्ट 3 to 4 ईयर से पेशेंट अब्यूज कर रहा था विटामिन डी का। अब विटामिन डी ज्यादा लेने से होता क्या है कि हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और हड्डियां फ्यूज होने लग जाती है, जैसे इनके केस में हुआ। दूसरा कारण इन हड्डियों का फ्यूज होने का ये है कि इमोबिलिटी। ये पेशेंट बिल्कुल भी मोबाइल नहीं थे, रिटायरमेंट के बाद घर पे रहते थे, कोई ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते तो इसीलिए इनकी जितना भी कैल्शियम जो डिपॉजिट हुआ है वो इन्हीं हड्डियों में हुआ है। अब ये पेशेंट की मोबिलिटी बिल्कुल ही हैम्पर हो गई है। वो सुबह उठते थे तो दोपहर 11 बजे तक उठ ही नहीं पाते थे। उनके सारे के सारे सिम्टम एंकोलाइजिंग वाले हैं, बट उनको प्रॉब्लम है ही नहीं एंकोलाइजिंग की। तो अब इसमें ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं बचा है। जो बाकी की हड्डियां जो फ्यूज नहीं हुई, सिर्फ उनकी मोबिलिटी हम करवा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं करा सकते। अगर हम किसी भी चीज़ का एक्सेसिव ओवर यूज करेंगे तो वो हमारे लिए चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो भी हमारे लिए जहर बन जाता है।